हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले, वैसे तो अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आती है, बट इन सभी रिपोर्ट्स को जोड़कर मैं आपके सामने एक फाइनल रिपोर्ट वाले पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, तो आपको भी स्टडी करने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे मैंने काफ़ी बार आपको समझाया भाई कि शेयर बाजार मतलब बिजनेस। जिस दिन आप बिजनेस की ओर स्टडी करना स्टार्ट करोगे, आप आधी लड़ाई जीत जाओगे। एंड दोस्तों, बिजनेस में भी मतलब पैसा किधर सबसे ज़्यादा बनता है, जहाँ पे लिटरली हम कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एडिक्शन। एंड अभी के ज़माने की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेना, तो सबसे बड़ा एडिक्शन कौन सा है? मोबाइल फ़ोन का। यस, ये सबसे बड़ा एडिक्शन है। मतलब देखिए, और भी एडिक्शन होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ड्रग्स भी रहता है, देन लिकर की अगर बात कर ले, स्मोकिंग की बात कर ले, इस प्रकार की गलत चीज़ें भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट जो ये मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन है, इसको लीगल एडिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल एडिक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप फ़ोन चला रहे हो भाई, तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। 24 घंटे में से आप 24 घंटे फ़ोन पे बैठो, खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, कुछ भी मत करो, फ़ोन पे ही बैठे रहो, तो भी आपको कोई सज़ा यहाँ पे नहीं होगी। मतलब क्या है कि ये एक लीगल एडिक्शन है। एंड मतलब ये चीज़ डे बाय डे यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और बच्चों में भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये चीज़ें इतनी बड़ी बन चुकी है कि आपने सुना होगा कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एज रखा है कि 16 साल, 18 साल, उसके नीचे जो बच्चे हैं उनको तो फ़ोन देना ही नहीं है, सोशल मीडिया ही बैन। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिले। और मल्टीपल स्टडीज़ जो हमारे देश में भी हुई है दोस्तों, कि इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम अमॉन्ग द चिल्ड्रन, इससे क्या हो रहा है, उनका अटेंशन खराब हो रहा है, स्लीप डिस्टर्ब यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट जो बजट आता है उसके पहले क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे में तक खुद सरकार ने वार्निंग दी है कि स्क्रीन एडिक्शन इज टेकिंग अ टोल ऑन इंडियाज यूथ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है दोस्तों, कि ये जो लगातार फ़ोन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जा रहा है, ये अच्छी बात है कि खराब बात है? ऑब्वियसली खराब। किसी भी चीज़ का अति एडिक्शन वो खराब ही रहेगा, फिर कोई भी चीज़ आप क्यों ना करो। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये लीगल ड्रग है। ठीक है, आप कैसे रोकोगे? चलो, बच्चों के लिए तो कोई अलग कानून आ जाएगा भविष्य में, क्या पता। ठीक है, बट बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, आप बिजनेस को समझो दोस्तों, अगर इसी से रिलेटेड अगर आप कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा, आपको क्लिक मिल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे पैसा बन सकता है करके। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हर जगह पे पैसा बनेगा, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मिल जाएंगी यहाँ पे 5 कंपनियां मिलेगी, 10 मिलेगी, 15 मिलेगी, 20 मिलेगी। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, इसमें से ये 1-2 कंपनियां बड़े लेवल का बिजनेस कर सकती है, अच्छी ग्रोथ के साथ पैसा कमा के दे सकती है। सो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मतलब लॉजिक क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो है मोबाइल फ़ोन है, एंड सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए। सिर्फ बिना इंटरनेट का मोबाइल फ़ोन कोई मतलब काम की चीज़ नहीं भाई। मतलब वो तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा जैसी चीज़ हो गई, लोग फेंक देंगे। बट मोबाइल फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, बस काम तमाम भाई। पूरा मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं यूथ एंड पूरे दुनिया में ये चीज़ें चल रही दोस्तों। तो इससे रिलेटेड मतलब जो कंपनियां बिजनेस में इंगेज्ड है, उनमें ज़बरदस्त वो पैसा छापते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो इन कंपनीज को आप पढ़ सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए, कौन कौन से वो बिजनेसेस है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल को फॉलो कर लेना। एंड लगे हाथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। मतलब इन दोनों चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखी हुई है। सो ठीक है दोस्तों, अब हम कंपनीज की बात करेंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड काम करने वाली कौन सी कंपनी हमारे देश में? तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। सो डिक्सॉन टेक को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर बात कर ले, अभी जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट के बिना तो मतलब बोलते हैं ना, फ़ोन का वो आत्मा है इंटरनेट, वही निकाल लोगे तो फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं। सो इंटरनेट की बात कर ले तो आपको बताइए, इधर तो वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, ये प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगेन, अब जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये अब आपने सोचकर डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे जाना है। अब जैसे कि अगर बात कर ले, काफ़ी लोग क्या करते हैं, वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब पेनी टाइप का 5-10 रुपये में मिलते हैं, तो भयंकर क्वांटिटीज़ मिलेगी। ये अगर आपकी सोच रहेगी तो फिर भाई आप मार्केट में तो मतलब क्या ही कहे। ठीक है, आपको बिजनेस देखना है भाई, बड़ा कौन बन रहा है। देन जियो को स्टडी करने जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। कौन सी? कि भाई वो रिलायंस के अंडर आता है। रिलायंस में जियो तो अलग से तो डीमर्ज होकर लिस्ट नहीं हुआ है। सो अगर रिलायंस में जाएंगे तो वहाँ पे रिटेल में भी पैसा जाएगा, O2C बिजनेस में भी जाएगा, केमिकल में भी पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ, एयरटेल ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफिकली हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से आपने चीज़ों को स्टडी करना होता है। सो
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम है इंडस टावर। यस, इंडस टावर जैसी कंपनी है, इनको भी इन चीज़ों का फायदा मिलता है। मतलब ये कंपनी का काम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो ये जो टेलीकॉम के जो टावर रहते हैं ना, ये कोई जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया उनके टावर नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंडस टावर नाम की ये जो कंपनी है वो इससे रिलेटेड ये सेटअप सब कुछ करके देती है। एंड ये सेटअप करेंगे, लैंड खरीदेंगे, वहाँ पे मेटल का टावर लगाएंगे, एंड ऊपर के जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, जियो, उनको ये भाड़े के ऊपर दे देते हैं। तो इस चीज़ के चलते इनकी कमाई हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, अब इसके बाद आपको मल्टीपल स्टडीज़ करने पड़ते हैं कि अच्छा इनके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। जैसे कि बीच में वोडाफोन आइडिया की हालत, मतलब वैसे तो काफ़ी ख़राब, अभी भी ख़राब ही चल रही है, तो इस चीज़ के चलते इंडस टावर का पैसा अटका पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उनको भारी नुकसान हुआ, ठीक है। बाद में उन्होंने समहाउ कैसे तो मैनेज करके चीज़ें यहाँ पे पे कर दी। सो आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। या फिर कभी कभी खबर आती है, देखो वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% भागा, क्यों? क्योंकि एजीआर रिड्यूस में उनको रिलीफ मिला। तो उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इंडस टावर का भी नाम आता है, ये भी भागता है। क्यों भागता है? कॉमन सेंस वाला बात है। अगर वोडाफोन आइडिया को एजीआर रिड्यूस में रिलीफ मिलेगी, अगर मान लो वोडाफोन आइडिया कम बैक करता है, तो इंडस टावर को भी बहुत सारा बिजनेस मिलेगा कि नहीं, मल्टीपल टावर्स लगाने का। तो ये इसके पीछे के लॉजिक्स यहाँ पे होते हैं। देन अगर बात कर ले ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले, लोग तो फ़ोन के ऊपर ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनी आती है जो इसमें यहाँ पे काम करती है, बट आप देख सकते हो कि स्टॉक तो इनका तो यहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। एक टाइम पे ये कंपनी ज़बरदस्त ऊपर भागती थी, अब ये नीचे यहाँ पे क्यों चल रही है? यस, क्योंकि अभी लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है, चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिली है, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। देन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, $10 बिलियन की मेगा मर्जर होने वाला था भाई, जी के बीच में और सोनी पिक्चर नेटवर्क के बीच में, बट अब वो ऑफिशियली डेड, कैंसिल हो गया भाई। बहुत, मतलब आप कह सकते रड़ा हुआ था, बहुत बहुत बहुत। इनफैक्ट इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे कंपनीज को नुकसान भी हुआ। इनफैक्ट जियो स्टार की अगर बात कर ले तो वो अभी भी यहाँ पे जी के ऊपर यहाँ पे क्लेम करते हैं भाई, कि मतलब डैमेजेस क्लेम करते हैं, $1.1 बिलियन का नुकसान हुआ है इनको। तो ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये चीज़ें हमें फर्दर स्टडी भी करनी पड़ती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आग बंद करके किधर भी जाना है। देन सन टीवी की अगर बात कर ले, ठीक है, तो सन टीवी मतलब हम कह सकते हैं चेन्नई साइड। देन साउथ इंडियन स्टेट्स की इधर अगर हम बात कर ले तो सन टीवी नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिल जाता है। एंड सनराइजर्स, आपको कंपनी मतलब आईपीएल तो देखते होंगे, सनराइजर हैदराबाद, आई गेस आज ही उनका मैच भी है। सो ये अल्टीमेटली किसके अंडर आता है? ये सन टीवी के अंदर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उनकी जो ओनर भी है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। यस, ये इसी के अंडर हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब सन टीवी का भी शेयर अगर आप देखोगे तो एकदम फ्लैटिश चलता है। क्यों? सेम वही चीज़ें कि मीडिया स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंसेस लोगों के फटाफट बदल जाते हैं, ठीक है। पीवीआर आयोनॉक्स भी आप देख सकते हो, एक टाइम पे कैसा चलता था, अब कैसे रेंग कर चलता है। क्योंकि पहले क्या था, फ़ोन था ही नहीं, तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग बिग पिक्चर, बड़े पर्दा, मतलब थिएटर ही जाते थे। अब तो भाई फ़ोन पे ही रोज़ डे नाइट एंटरटेनमेंट 24 घंटे चलता रहता है। तो ये फर्दर स्टडी में चीज़ें आ जाती है। देन अगर आप म्यूजिक्स तो सुनते ही होंगे, गाने। एंड अगर मैं यहाँ पे शेयर बाजार के हिसाब से बात कर लूँ तो टिप्स इंडस्ट्री, सारेगामा, ये जो कंपनियाँ हैं, इनके तो यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे जो आप गाने सुनते हो, तो इसी से रिलेटेड इनकी ज़बरदस्त कमाई भी होती है, ठीक है। तो आप इन कंपनीज़ को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, तो मतलब जो मैं ई स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो जो गैम्बलिंग था वहाँ पे तो सरकार ने गेम ही बजा दिया। तो यहाँ पे नज़ारा टेक जैसी कंपनी है जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करती है। इस कंपनी में तो निखिल कामत ने भी 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट यहाँ पे किया था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन ऑनलाइन पेमेंट जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो इस चीज़ के चलते यूपीआई वाले हैं। अभी यूपीआई में देखा गया तो लिस्टेड स्पेस में कौन है, तो पेटीएम जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। देन ऑनलाइन की अगर हम लोग बात कर ले तो फूड भी मंगवाते हैं, तो स्विगी जोमेटो करते हैं। ऑनलाइन की अगर बात कर ले तो क्विक कॉमर्स, फटाफट 10 मिनट में डिलीवरी, तो जो बड़े प्लेयर्स है उसमें भी ब्लिंकिट। देन इंस्टामार्ट की अगर बात कर रहे हैं, ये भी स्विगी जोमेटो मतलब इटरनल के अंदर ही आ जाता है। जेप्टो प्लान कर रहा है भाई 11,000 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में एंटर करने के लिए। देन सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट भी ऑनलाइन चल रहा है। आप देखते हो ना, इतने सारे एड्स आते हैं, जो भी किधर भी चले जाओ, यूट्यूब के ऊपर चले जाओ, किधर कोई वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, कोई भी आर्टिकल रीड करने जाओ, बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, वो है एफएल। यस, पहले इसका नाम था एफएल इंडिया, अब इसका नाम है FL3i करके, ठीक है। तो ये कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी का काम वही है कि मान लो अभी एक मिस्टर श्याम है। अब मिस्टर श्याम क्या है भाई, उसको जो व्यक्ति है क्लासिकल
जो गाने रहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक जो रहता है, वही चीज़ों को वो सुनता रहता है। तो ये जो मिस्टर श्याम जो है, उसका जो डेटा है वो इन कंपनीज के पास होता है। अब ये कंपनी क्या करेगी कि सामने वाला जो व्यक्ति रहेगा, मतलब जो बिजनेस करने वाला रहेगा, उस हिसाब से इनको मैच करके देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो अभी क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाला अगर कोई इंसान है, ठीक है, एंड वहाँ पे अगर हम देखेंगे वो जो डीजे बीजे जैसी चीज़ें होती है ना, लाउड म्यूजिक होती है, अगर उनसे रिलेटेड अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर मिस्टर श्याम के अगर फीड में अगर आ गई, तो क्या वो चीज़ों को वो खरीदेंगे? मतलब एक बेसिक में आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैच यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है जो प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है, तो उसको एडवर्टीजमेंट भी अगर उसी हिसाब से अगर खाने के हिसाब से अगर जाएगी, तो हो सकता है कि वो चीज़ों को खरीदे। और आजकल तो सब ऑनलाइन ही शॉपिंग यहाँ पे चलती है। अगर मान लो अगर उसको नॉनवेज चीज़ों का नोटिफिकेशन अगर जाने लग गया, ठीक है, तो क्या वो चीज़ों को वो खरीदेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये मतलब ये जो काम रहता है भाई, ये एफएल इंडिया जैसी कंपनियाँ ये काम करती है कि सही इंसान को सही एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मतलब आनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखा, आपने बहुत बार देखा भी होगा, मान लो अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, आप चेक कर लो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, एक पर्टिकुलरली गाड़ी से रिलेटेड चीज़ों को चेक कर लो, कौन सा मॉडल बेस्ट है, 10 लाख तक कौन सी गाड़ी मिलेगी, 20 लाख तक कौन सी गाड़ी मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपको देख लो सडनली एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट होते हैं गाड़ी से रिलेटेड। ये होता कैसे है? ये चमत्कार, ये इसके पीछे इस प्रकार की कंपनियां काम यहाँ पे करती है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ये जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम करने वाली जो प्लेयर्स है, कंपनीज है, वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और ये स्पेस दोस्तों काफ़ी बड़ा है। अब जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो फिजिक्स वाला PW आ चुका है, देन इंश्योरेंस की बात करें तो PB फिनटेक है, ब्यूटी की अगर हम लोग बात कर ले तो नायका जैसी कंपनियां हैं। सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। या फिर अगर आपको घर से रिलेटेड जो अलग अलग सर्विसेज जो रहती है, कोई रिपेयरिंग करवाना है, फर्नीचर से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई इशू है, तो अर्बन क्लैप नाम की कंपनी थी, अब वो अर्बन कंपनी हो गई है। सो इस प्रकार की कंपनियां, मतलब क्या है, ये सब कुछ ऑनलाइन बनते हुए देखने को मिला है। सो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इसका अर्थ ये नहीं भाई कि आंख बंद करके आप किधर भी निवेश करो। आपका लॉजिक सही होना चाहिए, फिर उसके बाद सही सी चीज़ें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं भी जाना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, ये ऑनलाइन से रिलेटेड जो बिजनेस है, जो लोगों का स्क्रीन टाइम है, मोबाइल फ़ोन है, ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड इस चीज़ के चलते जो ऑनलाइन स्पेस में बिजनेस करने वाली कंपनीज है, उनके लिए हमेशा यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी खुली है, मतलब दरवाज़ा खुला है। अब जिसको आना है आओ भाई, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, पैसे कमाओ। तो ये चीज़ें चल रही है। सो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।